हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का मेरा ये तीसरा और आखिरी सीट चल रहा है, ठीक है। पिछला क्लास में इसमें मैंने 37 नंबर क्वेश्चन तक कराया था और पिछला क्लास में बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन सब हुआ था। और आज फिर से नया टाइप होगा क्वेश्चन का, ठीक है। टाइम एंड वर्क में टाइप बहुत है, ठीक है। आज फिर नया टाइप होगा और इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और अच्छा तरीका से तुम लोगों को क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरा, तो मैं पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं तुमको यूट्यूब पे फ्री में डालता चला जाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। आज ये नया टाइप होगा यहां से, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, तो ध्यान से देखना इस टाइप को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना एक बार। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। दो पुरुष और 7 महिलाएं, दो पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से सुना मेरे भाई, 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके कहने का यह मतलब है कि 2 पुरुष और 7 महिला एक साथ अगर मिलेगा तो कोई काम 28 दिन में पूरा हो जाएगा। 2 पुरुष और 7 महिला का मतलब 9 आदमी, ठीक है। 9 आदमी एक साथ काम करेगा तो 28 दिन में पूरा कर सकता है। वहीं पर 6 पुरुष और 16 महिला यानी 16 6 22 आदमी मिलेगा तो उस काम को 11 दिन में ही निपटा देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर, यानी 5 पुरुष और 4 महिला अगर एक साथ मिलेगा, टोटल 9 आदमी मिलेगा, तो उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। देखो बड़े भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको क्या चाहिए, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको 2 चीज चाहिए। एक चाहिए टोटल वर्क क्या होगा, एक चाहिए टोटल वर्क क्या होगा, और दूसरा चाहिए एक मैन का इफिशियंसी, एक मैन का इफिशियंसी और एक ओमेन का इफिशियंसी। अगर ये सब आ गया तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। यानी टोटल वर्क चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एक मैन और एक ओमेन का इफिशियंसी चाहिए, क्षमता चाहिए। एक मैन और एक ओमेन का इफिशियंसी जैसे ही आएगा तो 5 पुरुष और 4 महिला का भी इफिशियंसी आ ही जाएगा, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन में यह मान के काम करना होता है कि सभी पुरुष एक ही क्षमता के साथ काम कर रहा है, यानी सभी पुरुष का इफिशियंसी समान है और सभी महिला का इफिशियंसी समान है। ऐसे क्वेश्चन में ये एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कहीं भी इफिशियंसी का बात हो रहा है क्या? कहीं भी इफिशियंसी का बात हो रहा है? कहीं भी इफिशियंसी का बात हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो तुम बताओ, मैं एज्यूम करूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं एज्यूम करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं एज्यूम करता हूं कि एक मैन का इफिशियंसी, एक मैन का इफिशियंसी, एक मैन का इफिशियंसी एम है, एम। मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक मैन का इफिशियंसी एम है, एम, और एक ओमेन का इफिशियंसी, एक ओमेन का इफिशियंसी, एक ओमेन का इफिशियंसी में डब्लू मान रहा हूं, डब्लू, ठीक है। इफिशियंसी को पढ़ना चाहिए। एक मैन का इफिशियंसी एम का मतलब क्या हुआ कि एक मैन एक दिन में एम यूनिट का काम करेगा। अरे यही इफिशियंसी का मतलब हुआ। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि एक मैन एक दिन में एम यूनिट का काम करेगा, और एक ओमेन का इफिशियंसी डब्लू का क्या मतलब कि एक ओमेन एक दिन में डब्लू यूनिट का काम करेगा, इसका यह मतलब है। चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको ये बताओ एक मैन का इफिशियंसी अगर एम है तो यहां से देखना, यहां से तो 2 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक पुरुष का इफिशियंसी एम है तो 2 पुरुष का इफिशियंसी हो जाएगा 2m। 2 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। ये 2 पुरुष का इफिशियंसी है, ठीक है। और 7 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? अगर एक महिला का इफिशियंसी W है तो 7 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 7 गुना W, यानी 7 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 7W, ठीक है मेरे भाई, 7W हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यह बताओ कि 2 पुरुष और 7 महिला का टोटल इफिशियंसी यहां पर आ गया, और 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, तो क्या यहां से टोटल वर्क बन जाएगा? क्या यहां से टोटल वर्क बन जाएगा? बताओ मेरे भाई, क्या यहां से टोटल वर्क बन जाएगा? बताओ, क्या यहां से टोटल वर्क बन जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा टोटल वर्क। देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 पुरुष का इफिशियंसी कितना? 2m। 2 पुरुष और 7 महिला 28 दिन काम करता है, यानी 2 पुरुष भी 28 दिन काम किया और 7 महिला भी 28 दिन काम किया। 2 पुरुष भी 28 दिन काम किया, 7 महिला भी 28 दिन काम किया। अरे समझ रहा है, 28 दिन में काम पूरा होता है तो 2 पुरुष भी 28 दिन तक काम किया है और 7 महिला भी 28 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई,
यहां से टोटल वर्क इजी वे में आ जाएगा। बताओ, दो पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 2m, यानी दो पुरुष एक दिन में 2m यूनिट का काम करता है, तो दो पुरुष 28 दिन काम किया ना, तो 28 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? दो पुरुष एक दिन, दो पुरुष का एफिशिएंसी है ये, दो पुरुष का एफिशिएंसी है ये, दो पुरुष का एफिशिएंसी है, और ये 7 महिला का एफिशिएंसी है। कहानी मेरा बात समझ रहा है? दो पुरुष एक दिन में 2m यूनिट का काम करता है और दो पुरुष 28 दिन काम किया है, तो 28 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? 28 गुना का 2m, 28 गुना का 2m। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। दो पुरुष एक दिन में 2m यूनिट का काम करता है, दो पुरुष एक दिन में 2m यूनिट का काम करता है, तो वही दो पुरुष 28 दिन तक खटा है, तो 28 दिन में कितना यूनिट का काम होगा? एक दिन में 2m, तो 28 दिन में 28 गुना का 2m। ये दो पुरुष द्वारा 28 दिन में किया गया काम है, ये दो पुरुष द्वारा 28 दिन में किया गया काम है। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, इसी प्रकार से हमको ये बताओ कि 7 ओमेन, ये 7 ओमेन का एफिशिएंसी है, ये 7 ओमेन का एफिशिएंसी है, यानी 7 ओमेन एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है? 7 ओमेन एक दिन में 7 डब्ल्यू यूनिट का काम करता है। 7 ओमेन एक दिन में 7 डब्ल्यू यूनिट का काम करता है, और ये 7 ओमेन कितना दिन तक काम किया है? 28 दिन तक काम किया है। ये 7 ओमेन 28 दिन तक काम किया है, तो तुम बता मेरे भाई 28 दिन में ये 7 ओमेन कितना यूनिट का काम किया होगा? एक दिन में 7 डब्ल्यू यूनिट, तो 28 दिन में कितना काम किया होगा? 28 गुना का 7 डब्ल्यू, 28 गुना का 7 डब्ल्यू। अरे बताओ ना, ये 7 ओमेन 28 दिन काम किया ना, एक दिन में 7 डब्ल्यू यूनिट काम करता है, 7 ओमेन मिलकर एक दिन में 7 डब्ल्यू काम करता है, तो 28 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? एक दिन में 7 डब्ल्यू, तो 28 दिन में 7 डब्ल्यू गुना 28, या 28 गुना का 7 डब्ल्यू। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है बताना, ये क्या है? ये हुआ दो मैन द्वारा किया गया कार्य। दो मैन 28 दिन में इतना यूनिट का काम किया। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? ये है दो मैन द्वारा किया गया कार्य, यानी दो मैन 28 दिन में इतना यूनिट का काम किया, और ये है 7 ओमेन द्वारा 28 दिन में किया गया कार्य। यह है 7 ओमेन द्वारा 28 दिन में किया गया कार्य, 7 ओमेन द्वारा 28 दिन में किया गया कार्य यह है, और दो मैन द्वारा 28 दिन में किया गया कार्य यह है। तो 28 दिन दो मैन भी खटा है, और 28 दिन 7 ओमेन भी खटी है, दोनों साथ में खट रहा है, तो टोटल कितना यूनिट का काम किया होगा? दो मैन इतना यूनिट का और 7 ओमेन इतना यूनिट का, दोनों को जोड़ देगा, वही ना टोटल वर्क बनेगा, वही ना टोटल वर्क बनेगा। तो बताओ ना, ये दो मैन और 7 ओमेन मिलकर कितना यूनिट का काम किया होगा? तो दो मैन इतना यूनिट का काम किया है और 7 ओमेन इतना यूनिट का काम किया है, यही दोनों को जोड़ेगा, तो 28 दिन में ये दो मैन और 7 ओमेन द्वारा किया गया कार्य निकल जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अगला लाइन पढ़ो, अगला लाइन पढ़ो। जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकता है, तो तुम बता मेरे भाई, यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा। पहले इफिशिएंसी निकालो, इस सबका कितना कितना बनेगा? 6 पुरुष और 16 महिला है, तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एक पुरुष का एफिशिएंसी m है, तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6m। 6 पुरुष का एफिशिएंसी 6m। 16 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एक वुमेन का एफिशिएंसी w है, तो 16 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 16w। 16 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 16w हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 6 मैन का एफिशिएंसी है, यानी एक दिन में 6 मैन द्वारा कितना यूनिट का काम होगा? 6m यूनिट का काम होगा। ये 16 ओमेन का एफिशिएंसी है, इसका मतलब एक दिन में 16 ओमेन द्वारा कितना यूनिट का काम होगा? 16w का काम होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये दोनों 6 पुरुष और 16 महिला टोटल कितना दिन काम किया है? 11 दिन में काम पूरा किया है। इसका मतलब 11 दिन 6 पुरुष भी खटा होगा और 11 दिन 16 महिला भी खटा होगा। तो 11 दिन 6 पुरुष खटा होगा तो कुछ ना कुछ यूनिट का काम किया होगा, और 11 दिन 16 महिला खटा होगा तो ये भी कुछ ना कुछ यूनिट का काम किया होगा। तो कितना कितना यूनिट का काम 6 पुरुष किया है और कितना कितना यूनिट का काम 16 महिला किया है, वही तो निकालो, वही तो टोटल वर्क बन जाएगा, वही तो यहां से टोटल वर्क बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 6 पुरुष 11 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा बताना। 6 पुरुष एक दिन में 6m यूनिट का काम करता है। 6 पुरुष एक दिन में 6 मिनट का काम करता है, तो 11 दिन में कितना काम किया होगा? 11 गुना 6 मिनट का, 11 गुना 6 यूनिट का। अरे बताओ ना, 6 पुरुष एक दिन में 6 मिनट का काम करता है, तो 11 दिन में कितना काम करेगा? 6m गुना 11 यूनिट का काम नहीं करेगा? बताओ। 16 ओमैन एक दिन में 16 डब्ल्यू यूनिट का काम करता है, एक दिन में 16 डब्ल्यू यूनिट का काम करता है। 16 महिला एक दिन में 16 डब्ल्यू यूनिट का काम करता है, तो 11 दिन ये भी खटा है, तो 11 दिन में कितना काम किया होगा? 11 दिन में कितना काम किया होगा? ये 16 ओमैन एक दिन में 16 डब्ल्यू, तो 11 दिन में 11 गुना 16 डब्ल्यू, 11 गुना 16 डब्ल्यू काम किया होगा। तो तुम बता मेरे भाई, ये 6 मैन कितना यूनिट का काम किया होगा? ये 6 मैन 11 दिन में इतना यूनिट का काम किया होगा।
और ये 16 वोमेन 11 दिन में इतना यूनिट का काम किया होगा, तो कुछ यूनिट का काम ये किया होगा, कुछ यूनिट का काम ये किया होगा, तो दोनों को जोड़ेगा तो यही ना बन जाएगा 16 वोमेन है, 16 मैन है, इस दोनों को जोड़ेगा तो यही ना बन जाएगा टोटल वर्क, यही ना बन जाएगा टोटल वर्क। अरे बताओ ना, यही ना बन जाएगा टोटल वर्क। चलो अब हमको ये बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क तो सेम है, चाहे इस केस का टोटल वर्क उठा लो चाहे इस केस का टोटल वर्क उठा लो, टोटल वर्क तो सेम है, ठीक है, खाली कॉम्बिनेशन अलग अलग है। 2 पुरुष 7 महिला उतना ही काम करता है जितना 6 पुरुष और 16 महिला काम करता है। दोनों केस में टोटल वर्क तो सेम ही होगा ना, खाली कॉम्बिनेशन अलग है। यहां 2 पुरुष और 7 महिलाएं और यहां पर 6 पुरुष और 16 महिलाएं, खाली कॉम्बिनेशन अलग अलग कर दिया, लेकिन टोटल वर्क तो सेम होगा ना। तो यहां जो टोटल वर्क है, यहां जो टोटल वर्क है, दोनों तो सेम ही होगा, बस दोनों को एक साथ मिला दो, बस दोनों को एक साथ मिला दो मेरे भाई, बस दोनों को एक साथ मिला दो। दोनों टोटल वर्क को क्या करो, आपस में इक्वल कर दो, दोनों टोटल वर्क को क्या करो, आपस में इक्वल कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं 28 गुना 2m है, यहां पर 28 गुना 60w है, तो क्या मैं 28 कॉमन ले लूं इसमें से? ध्यान से देखना, अगर मैं 28 कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, यहां पे अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 2m और प्लस का कितना हो जाएगा 7w हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 7w हो जाएगा। ये टोटल वर्क यहां से बना। अब यहां से बताओ मेरे भाई, यहां का टोटल वर्क कितना बनेगा, 11 यहां भी है 11 यहां भी है, तो 11 में कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा बताना, 11 अगर मैं दोनों में से कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, तो 6m प्लस का 16w बनेगा, ये बनेगा 6m प्लस का 16w, 6m प्लस का 16w बनेगा, 6m प्लस का 16w बनेगा, ठीक है, ठीक है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं शॉर्टकट लगाना शुरू करूंगा। चलो इसको समझाने के लिए इतना मैं टाइम दे रहा हूं, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क को बराबर कर दो, दोनों टोटल वर्क को बराबर कर दो, और यहां से कैलकुलेशन करेगा, यहां से जब कैलकुलेशन करेगा, यहां से जब कैलकुलेशन करेगा तो तुमको क्या मिलेगा, मेन और ओमेन के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो मिलेगा, m/w का मान मिलेगा। इसका कैलकुलेशन करो तो यहां 11 से 28 कटने फुटने वाला है नहीं, ठीक है, ये कटने फुटने वाला है नहीं, तो तुम बता मेरे भाई 28 दूना 56m, डायरेक्ट मैं गुना कर देता हूं, 28 दूना 56m हो जाएगा, प्लस का 28 7 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 196w बराबर यहां से कितना बनेगा 11 चक 66m हो जाएगा, और प्लस का कितना बनेगा 16 की गुना 11 में होगा तो 16 दाएं 160 और 11 छक 66 के 6 11 का 11 6 17 176w हो जाएगा, ये 176w हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जाती जाती को एक तरफ करो, 176 को इधर लाएगा तो 196w में से 176w घटेगा तो कितना हो जाएगा 76 10 86 10 96 20w बनेगा, 20w इधर से आएगा 20w, और 56m उधर जाएगा तो 66 माइनस 56 कितना हो जाएगा, ये 10m हो जाएगा, 10m। अरे कहानी समझ रहा है, 66m 56m को उधर भेज दिया तो 66m माइनस 56m कितना हो जाएगा 10m हो जाएगा, 10m। एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ, एक को मैं इधर लाता हूं, 2 को मैं उधर फेंकूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई w को मैं उधर फेंकूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक इधर आएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, एक इधर आएगा तो 2/1, w उधर चला जाएगा तो m/w आ गया, m/w आ गया। तो ये क्या आ गया बताना मेरे भाई, ये m और w है क्या, मैं m और w क्या माना हूं बताना, मैं m और w क्या माना हूं, मैं m को माना हूं एक मैन का एफिशिएंसी, एक मैन का एफिशिएंसी m है, और w को मैं क्या माना हूं, एक वोमेन का एफिशिएंसी में w माना हूं। तो तुम बताओ, ये m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू, ये w का वैल्यू आ गया, w का वैल्यू, तो तुम बताओ एक मैन का एफिशिएंसी और एक वोमेन के एफिशिएंसी यहां पर आ गया, क्या रेशियो आ गया ना। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ एक मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया, एक मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया, ये m क्या है, m क्या है, एक मैन का एफिशिएंसी है और m का वैल्यू 2 है, 2, तो एक मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, 2, और ये w क्या है, ये w क्या है, w क्या है, w एक वोमेन का एफिशिएंसी है और w का वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1। अरे ये एफिशिएंसी का रेशियो है, एक मैन और एक वोमेन के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही तो एफिशिएंसी एक्चुअल में भी हो जाता है। चलो तो यहां से m और w का मान आ गया, मतलब एक मैन का एफिशिएंसी आ गया 2 और एक वोमेन का एफिशिएंसी आ गया 1, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए बताना, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए टोटल वर्क, टोटल वर्क किसी भी हाल में आना चाहिए, बस टोटल वर्क किसी भी हाल में आना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारे पास 2 डाटा है, या तो इस डाटा को पकड़ लो, इस डाटा को पकड़ लो, या तो इस डाटा को पकड़ लो, दोनों जगह से टोटल वर्क आ जाएगा, दोनों जगह पे अगर हम m और w का वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों जगह से टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो कहीं पर भी वैल्यू पुट करेगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो कहां मैं वैल्यू पुट करूं बताना, कहां पर मैं वैल्यू पुट करूं, कहीं पे भी वैल्यू पुट करो आ जाएगा, ठीक है। मैं इसी में वैल्यू पुट कर देता हूं टोटल वर्क के लिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां पे लगा देता हूं टोटल वर्क, टोटल वर्क इसी को ना खोला है
तो ये कितना है टोटल वर्क, 56 गुना का m है, 56 गुना का m है, और m का वैल्यू कितना है 2 है, 2 m का वैल्यू कितना है 2 है, 2 प्लस का 196 w है, 196 गुना w का वैल्यू कितना 1 है, 1 से गुना होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां से 56 दूना कितना हो गया बताना, 56 दूना 112 हो जाएगा, 56 दूना 112 और प्लस का कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना, ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 6 2 8 9 1 10 और 1 1 2 1 3, 308 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया यहां से 308 यूनिट हो गया, 308 यूनिट ये टोटल वर्क आ गया। एक मैन एक वोमेन का एफिशिएंसी आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लास्ट में, 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 5 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, 5 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। यहां से बताओ एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, तो 5 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 नहीं हो जाएगा। एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 है तो 5 पुरुष का एफिशिएंसी 10 नहीं हो जाएगा, 5 गुना 2। चलो 5 मैन है और 4 ओमेन है, 4 ओमेन का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक ओमेन का एफिशिएंसी 1 है, एक ओमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 4 ओमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 गुना 1 4 हो जाएगा 4। तो 5 पुरुष और 4 महिला इसका टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 14। ये सब साथ मिलकर काम कर रहा है, 5 पुरुष और 4 महिला मिलकर ये काम करेगा 308 यूनिट का साथ। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 पुरुष और 4 महिला का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 14। तो ये 14 एफिशिएंसी के साथ उतरेगा, 5 पुरुष और 4 महिला 14 एफिशिएंसी के साथ उतरेगा, तो इतना यूनिट काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 308 यूनिट का काम है टोटल वर्क, और कितना एफिशिएंसी के साथ उतरना है 14 एफिशिएंसी के साथ, 14 एफिशिएंसी के साथ उतरेगा तो कितना दिन लगेगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28 सर 22 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 22 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा और उसमें मैं इतना ज्यादा मेहनत करूंगा नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा मेहनत करूंगा नहीं, ठीक है, उस क्वेश्चन में इतना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा नहीं। देखो एक मैन का एफिशिएंसी एम है, एक वोमेन का एफिशिएंसी डब्ल्यू है, ये हमेशा तुमको मान के काम करना है। एक मैन का एफिशिएंसी एम, एक वोमेन का एफिशिएंसी डब्ल्यू, ठीक है। तो 2 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2m और 7 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7 वोमेन का एफिशिएंसी 7 डब्ल्यू, ये हमेशा तुमको ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद 28 दिन में पूरा करता है तो 28 यहां पर कॉमन आ जाएगा, 28 यहां पर कॉमन आ जाएगा, अंदर में 2m प्लस का 7w हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 पुरुष और 16 महिला 11 दिन में काम करता है तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये लाइन डायरेक्ट पकड़ना है 6m और 16 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 16w और कितना दिन में काम खत्म करता है 11 दिन में, तो 11 से यहां गुना कर देना है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ये लाइन पे डायरेक्ट जाना है, ये लाइन पे कैसे जाएगा, 2 पुरुष का एफिशिएंसी कितना 2m, 7 महिला का एफिशिएंसी कितना 7w, कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है 28 दिन में, तो 28 से गुना कर देना आगे में। इसके बराबर में टोटल वर्क के बराबर में इसका टोटल वर्क करना है, किसका 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना 6m और 16 महिला का एफिशिएंसी कितना 16w, तो 6m प्लस का 16w इसकी गुना किसमें करना है, जितना दिन में ये काम समाप्त करेगा 11 दिन में, तो 11 से गुना करना है। इसके बाद कैलकुलेशन करेगा तो mw का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप में डायरेक्ट काम करूंगा, ठीक है मेरे भाई, इतना स्टेप में अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने के लिए मैं पूरा खोला हूं, लेकिन ये काम मैं ना करके डायरेक्ट अब मैं डायरेक्ट यहां पे जाऊंगा, ठीक है। चलो कैसे आया वो पूरा मैं बेसिक से समझा दिया हूं, एक एक स्टेप खोल खोल के। अगला क्वेश्चन पे आओ, डायरेक्ट मैं काम करूंगा इस क्वेश्चन पे, डायरेक्ट मैं काम करूंगा इस क्वेश्चन पे अब, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या है 22 पुरुष और 19 महिलाएं, 22 पुरुष और 19 महिलाएं मिलकर 12 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, 12 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, इस लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क निकल जाएगा। जबकि 13 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर वही काम 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो इस लाइन से भी टोटल वर्क निकल जाएगा, इस लाइन से भी टोटल वर्क निकल जाएगा। तो इस लाइन से जो टोटल वर्क आएगा, इस लाइन से जो टोटल वर्क आएगा, दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करेगा तो m/w का मान आ जाएगा, यानी एक महिला एक पुरुष के इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर 9 पुरुष और 4 महिला मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई इस लाइन से टोटल वर्क कैसे आएगा बताना, इस लाइन से टोटल वर्क कैसे आएगा बताना मेरे भाई, इस लाइन से टोटल वर्क कैसे आएगा। 22 पुरुष और 19 महिला है, एक पुरुष का एफिशिएंसी मैं m मानता हूं, एक पुरुष का एफिशिएंसी मैं m मानता हूं, एक पुरुष का एफिशिएंसी m है और एक महिला का एफिशिएंसी मैं w मानता हूं, एक महिला का एफिशिएंसी मैं w मानता हूं। तो 22 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 22m हो जाएगा, 22m।
22 पुरुष का एफिशिएंसी 22 M प्लस का 19 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 19W हो जाएगा 19W। और ये कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है बताना, ये सब मिलकर 12 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो 12 से मैं गुना कर देता हूं। डायरेक्ट मैं यही तो करूंगा, मैं तुमको पीछे बता चुका हूं क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मैं इस लाइन पे आऊंगा अब। और यहां से जो टोटल वर्क आएगा वो भी बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। 13 पुरुष और 15 महिलाएं, तो 13 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 13M प्लस 15 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15W। और ये सब मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करता है, ये सब मिलकर 18 दिन में काम समाप्त करता है, तो 18 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को मैं बराबर कर दिया। अब इसको यहां से सॉल्व करना है, इसको यहां से सॉल्व करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तो सॉल्व करने के लिए पहले जो कटने फुटने वाला काट दो। ये 6 दूनी 12 और 6 से ये 3 मरतबे चला गया। ठीक है, जितना काट कूट करोगे उतना कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। चलो आगे देखो, यहां से गुना करोगे तो 2 की गुना 22M में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 44M हो जाएगा प्लस 19W की गुना 2 में करेगा तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38W हो जाएगा बराबर। यहां से 3 की गुना 13M में करेगा तो कितना हो जाएगा 39M हो जाएगा, 39M हो जाएगा प्लस 3 की गुना 15 में करेगा तो कितना हो जाएगा 45W हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा। अब जाति जाति को एक तरफ मिला लो, 39M को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, 44 में से 39 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5M हो जाएगा, 5M हो जाएगा। 38M को उधर ले जाओ तो 45 में से 38 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7W हो जाएगा, 7W। तो तुम बताओ मेरे भाई, W को मैं इधर खींच दूंगा, 5 को मैं उधर भेज दूंगा, तो M बटा W का वैल्यू कितना हो जाएगा, M बटा W का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 बटा का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया बताना, ये क्या आया सर, ये इफिशिएंसी आया, इफिशिएंसी। एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो गया बताना, एक पुरुष का एफिशिएंसी हो गया 7 और एक महिला का एफिशिएंसी कितना हो गया बताना 5। एक पुरुष का एफिशिएंसी 7, एक महिला का एफिशिएंसी 5 हो गया। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरा भाई टोटल वर्क कैसे आएगा बताना, टोटल वर्क कैसे आएगा। यहां से टोटल वर्क हमको निकालना है, तो टोटल वर्क निकालना है तो MW का मान इस दोनों में से किसी में भी ठूंस देगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो तुम बताओ यहां से इस दोनों में ठूंसना है, मैं इसी में रख देता हूं। ठीक है, या इसमें रख देता हूं, किसी में भी रख दो, इसी में रख देता हूं मैं। 22M है तो 22 गुना M का वैल्यू कितना है 7 आया, 7 M का वैल्यू 7 आया प्लस का 19W है, 19 गुना W का वैल्यू कितना आया 5 आया, 5 19 गुना 5 और गुना में कितना है, गुना में कितना है, गुना में 12 है। ये 2 मत लगा देना, ये 2 काटने के बाद है, 12 है। ठीक है, गुना में 12 है, टोटल वर्क ये है 12 के साथ, ये तो काटने फुटने के बाद थोड़ी ना वैल्यू बनेगा टोटल वर्क। अब यहां से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा बताना, ये 22 सतह कितना होता है 154 होता है और प्लस 19 बचे कितना होता है 95 होता है। इसकी गुना किस में होगा 12 में होगा, 12 में। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा 154 और 95 कितना हो जाएगा, 154 में 100 जोड़ दो तो 254, 254 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 249 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 249 और गुना का कितना हो जाएगा 12। गुना करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दो। तो यहां से टोटल वर्क आ गया 249 गुना का 12, 249 गुना का 12। ठीक है, टोटल वर्क आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 9 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 9 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। एक पुरुष का इफिशियंसी 7 है तो 9 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एक पुरुष का इफिशियंसी 7 है तो 9 का कितना हो जाएगा 9 गुना 7 63 हो जाएगा, 63। ठीक है, और 4 महिला का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 महिला का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एक महिला का इफिशियंसी 5 है तो 4 महिला का 5 गुना 4 20 हो जाएगा। तो 9 पुरुष और 4 महिला का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 9 पुरुष और 4 महिला का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 83 हो जाएगा, 83। ठीक है मेरे भाई, यानी 83 इफिशियंसी के साथ ये 9 पुरुष और 4 महिला उतरेगा काम करने के लिए। 83 इफिशियंसी के साथ उतरेगा तो कितना समय लगेगा हमसे ये पूछ रहा है। तो टोटल वर्क है कितना 249 गुना का 12। ठीक है, और कितना इफिशियंसी के साथ उतरा, ये 83 इफिशियंसी के साथ उतरेगा तो कितना समय लगेगा, तुम नहीं निकाल लेगा, ये काट कूट करेगा तो नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ये कितना मरतबे चला जाएगा, ये 3 मरतबे चला जाएगा तो 12 तिहाई कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा, 36 दिन, 36 दिन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 36 दिन। तुम्हारे भेजा में अगर नहीं घुस रहा है तो अभी जो मैं पहला क्वेश्चन किया हूं उसको 50 बार देखो और उसी तरीका से बेसिक बनाओ उस क्वेश्चन को। नहीं तो डायरेक्ट इस लाइन पर आना तो डायरेक्ट इस लाइन पर आओ, नहीं तो पहला क्वेश्चन जो भी मैं कराया हूं उसको 100 बार देखो, रिपीट कर करके तब तुम्हारे भेजा में घुसेगा। सवाल नंबर 40 पर हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं हैं तो एक मैन का एफिशिएंसी मैं मानता हूं कि M है, M एक मैन का एफिशिएंसी मैं M मानता हूं और एक वोमेन का एफिशिएंसी मैं W मानता हूं, W। ठीक है, चलो अब आगे काम करो। 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 34 दिन में कर सकता है
तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। बताओ मेरे भाई, 5 पुरुष है तो 5 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5m प्लस का महिला कितना 8 महिला, एक महिला की इफिशियंसी W है तो 8 महिला की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 8W। और ये सब मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करता है 34 दिन में। तो इसमें 34 से गुना कर देगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो इस लाइन से भी टोटल वर्क निकलेगा और सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क निकलेगा, सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क निकलेगा जो इसके बराबर होगा। जबकि 4 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4m प्लस का 18 महिला है, 18 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 18W। और ये सब मिलकर कितना दिन तक काम करता है, कितना दिन में काम समाप्त करता है 28 दिन में काम समाप्त करता है। तो 28 से गुना करेगा तो यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों टोटल वर्क को बराबर करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो मेन और वुमेन के इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, मतलब इफिशियंसी आ जाएगा। नहीं तो यहां से बताओ मेरे भाई, काट कूट करके m और m बटा W का मान लेकर आओ। ठीक है, किससे कटेगा ये बताना। ये 2 से चला जाएगा 17 और ये 2 से चला जाएगा 14, ये 2 से चला जाएगा 14। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब इसको जरा ब्रेक करना जरा। 17 पचे कितना हो जाएगा 85m, 17 पचे 85m और 17 अठे कितना हो जाएगा 136W, 17 अठे 136W बराबर यहां से कितना बनेगा 14 चौका कितना हो जाएगा 56m प्लस 14 की गुना 18 में करना है तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 चला जाएगा, 18 का 18 7 25 हो जाएगा, 252 कितना हो जाएगा W, 252W हो जाएगा। ठीक है, जाति जाति को एक तरफ इकट्ठा कर लो, जाति जाति को एक तरफ इकट्ठा कर लो। 56m को इधर ले आओ तो 85 माइनस 56 कितना हो जाएगा, तो 4 इधर और 25 इधर तो 29 हो जाएगा। 15 में 6 गया 9, 7 में से 5 गया 2, ये हो जाए। 136W उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा बताना, 136W उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 252 में से 136 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 चला गया तो 6 हो गया और ये 4, ये हो जाएगा। 14 में से 13 चला गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, ये 4, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया और ये 2 में से 1 गया तो 116W हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 116W। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बताना W को मैं इधर खींच लूंगा तो M बट्टा W का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, M बट्टा W का वैल्यू कितना हो जाएगा, M बट्टा W का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 116 बटा का कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा 29, 116 बटा का कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा 29 और 29 से ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 29 से ये कट जाएगा, 29 इकाई 29 और 29 चौक होता है 116। ठीक है, 29 चौक कितना होता है 116। तो M बटा W का वैल्यू आ गया 4/1। इसके कहने का क्या मतलब, एक मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया, एक मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 आ गया, 4 एक मैन का एफिशिएंसी 4 आ गया और एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया 1। अरे MW तो एक मैन और एक वुमेन का एफिशिएंसी है ना। चलो तो यहां से M और W का वैल्यू आ गया तो टोटल वर्क भी आ जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कैसे आएगा बताना जरा, टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क कैसे आएगा। तो इस दोनों डाटा में से कहीं से भी वैल्यू पुट कर देगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी में वैल्यू पुट कर देता हूं, टोटल वर्क निकालने के लिए मैं इसी में वैल्यू पुट कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल वर्क निकालने के लिए मैं इसी में वैल्यू पुट कर देता हूं। ये क्या है 5M है, 5M तो 5 गुना M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू 4 है, 4 तो 5 गुना 4 प्लस का 8W है, 8W तो 8 गुना W का वैल्यू कितना है 1 है 1 और गुने में कितना है, गुना में कितना है 34 है। ये 34 रखना है 17 नहीं, ये 34 रखना है। टोटल वर्क ये है 5M प्लस 8W गुना का 34, ये टोटल वर्क है, ये तो काटने के बाद वैल्यू है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से बताना टोटल वर्क कितना बन जाएगा, ये 5 का 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 का 20 प्लस 8 28 गुना का 34 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया 28 गुना का 34 यूनिट, यह आ गया टोटल वर्क, यह आ गया टोटल वर्क। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 पुरुष और 5 महिला को इसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 पुरुष को तो 3 मैन का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताना, 3 मैन का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एक मैन का इफिशियंसी 4 है तो 3 मैन का कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 3 मैन और 5 महिला को तो 5 वुमेन का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एक वुमेन का इफिशियंसी 1 है तो 5 वुमेन का इफिशियंसी 5 हो जाएगा। तो 3 मैन प्लस 5 वुमेन का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 तो 17 इफिशियंसी के साथ ये 3 मैन और 5 महिला उतरेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा बताना मेरा भाई। 17 इफिशियंसी के साथ उतरेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा, तो 17 से भाग लगा दो, 17 दूना 34 हो जाएगा तो 28 दूना 56 दिन में काम समाप्त होगा, 28 दूना 56 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ये C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 41 देखना मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया हुआ है, थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बाद बाकी ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे काम करते चले जाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, 14 पुरुष और 18 महिलाएं 7 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ठीक है, मैं यहां पर मानता हूं कि एक मैन का जो इफिशियंसी है वो M है, M एक मैन का इफिशियंसी M है, M
और एक वोमेन का जो इफिशियंसी है, एक वोमेन का जो इफिशियंसी है वो मैं W मान लिया, W। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं डायरेक्ट इस लाइन पर आऊंगा, 14 पुरुष और 18 महिला। तो तुम बताओ भाई, यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा क्योंकि सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तुम बताओ 14 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक पुरुष का इफिशियंसी M है तो 14 पुरुष का 14 M। 18 महिला का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक वोमेन का इफिशियंसी W है तो 18 वोमेन का इफिशियंसी हो जाएगा 18 W। तो ये टोटल इफिशियंसी हो जाएगा। 14 पुरुष और 18 महिला का ये टोटल इफिशियंसी हो जाएगा। और ये काम टोटल कितना दिन में समाप्त कर रही है? 7 दिन में। ये सभी मिलकर 7 दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो 7 से गुना करेगा तो यही तो टोटल वर्क हो जाएगा। इस लाइन से टोटल वर्क ये बन गया और अगला लाइन से भी टोटल वर्क बनेगा जो बराबर होगा इसका, जो बराबर होगा इसका। ठीक है, जो बराबर होगा इसका। किसका? 32 पुरुष। 32 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना? 32 M हो जाएगा, 32 M प्लस का 19 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 19 W हो जाएगा, 19 W। और ये सब मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है? ये सब मिलकर कितना दिन में? 4 दिन में काम समाप्त कर रहा है। 4 दिन में काम समाप्त कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो 4 से गुना हो जाएगा। तो यहां से मैन और वोमेन का रेशियो आ जाएगा इफिशियंसी का। इसको सॉल्व करेगा तो तू बता मेरे भाई, इसको सॉल्व कैसे करेगा बताना? ये 7 और 4 तो कटने वाला है नहीं इस बार, तो 7 की गुना 14 में कर लो। ठीक है, 7 की गुना 14 में करेगा तो कितना हो जाएगा? 14 सतह 98 M हो जाएगा। ये 14 सतह 98 M हो जाएगा। 18 की गुना 7 में करेगा तो कितना हो जाएगा? 18 सतह कितना हो जाएगा? 126 W हो जाएगा, 126 W। 4 की गुना 32 में करेगा तो 4 दूना 4 3 12, 128 M यहां से हो जाएगा प्लस का। 19 की गुना 4 में करेगा तो 19 चौक 76 होता है, तो 76 W हो जाएगा। ठीक है, जाति जाति को एक तरफ मिला लो। 126 W है, 76 W इधर आएगा तो कितना होगा बताना? ये 0 12 में से 7 जाएगा तो 50 W हो जाएगा, 50 W। ये 98 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 M हो जाएगा, 30 M। ठीक है मेरे भाई, 30 M हो जाएगा। एक 0 से एक 0 समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, W को उधर भेज दो, W को उधर भेज दो, 3 को इधर लाने दो, तो 5/3 क्या हो जाएगा बताना? 5/3 बराबर क्या हो जाएगा? M बटा का W हो गया, M बटा का W हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, M और W का वैल्यू क्या है? M का वैल्यू 5 और W का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी M का मतलब है एक मैन का एफिशिएंसी। तो एक मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया? एक मैन का एफिशिएंसी M है, M का मान 5 है, 5। तो एक मैन का एफिशिएंसी 5 आ गया और एक वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया, 3। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात मेरा समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में 75% काम पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला अपनी मूल क्षमता के 87.5% क्षमता के साथ काम कर रहा है? ठीक है मेरे भाई, ये मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले हमको चाहिए टोटल वर्क। सबसे पहले चाहिए हमको टोटल वर्क किसी भी हालात में। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताना? टोटल वर्क कैसे निकलेगा? या तो इसमें वैल्यू पुट कर लो M और W का, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लो, किसी में भी करेगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, कौन सा डाटा आसान है? कौन सा डाटा आसान है? यही डाटा आसान है, मैं इसी में वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो टोटल वर्क कैसा आएगा? ये 14 गुना का M है, तो 14 गुना का M का वैल्यू कितना है? M का वैल्यू 5 है, 5 M का वैल्यू 5 है, प्लस का 18 गुना का W है। 18 गुना का W का वैल्यू कितना है? 3 है, 3 है, 3। और इसकी गुना किसमें हो रहा है बताना? 7 में हो रहा है, 7 में। तो यहां से टोटल वर्क कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? ये हो जाएगा 14 पंजे 70 और प्लस का कितना हो जाएगा? 18 3 54। तो 70 और 54 को जोड़ेगा तो 124 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। तो मैं इसको गुना नहीं करता हूं, ऐसे ही रहने देता हूं। 124 गुना का 7 यूनिट टोटल वर्क आ गया। 124 गुना का 7 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 5 पुरुष और 2 महिला कितना दिन में 75% काम पूरा कर सकता है? हमको इससे हमको कितना काम करवाना है? 5 पुरुष और 2 महिला से, 5 पुरुष और 2 महिला से हमको 75% काम पूरा करवाना है। ये टोटल वर्क जितना है इसका 75% पूरा काम करवाना है। तो कितना काम करवाना है बताना? जितना वर्क है टोटल वर्क उसका 75%, यानी 124 गुना 7 और 75% का मतलब होता है 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4। इतना ही काम करवाना है। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 इकाई 4। तो हमको कितना काम करवाना है इससे? 31 गुना और 7 की गुना 3 में करेंगे तो 21। हमको इससे, इस पेड़ से 31 गुना 21 यूनिट का ही काम करवाना है। 5 पुरुष और 2 महिला से हमको 31 गुना 21 यूनिट का ही काम कराना है। जितना काम था उसका मात्र 75% ही काम करवाना है। ठीक है, तो ये बताओ मेरे भाई, 5 पुरुष और 2 महिला 75% काम कितना दिन में पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला अपनी मूल दक्षता के 87.5% क्षमता के साथ काम करे? देखो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। 5 पुरुष और 2 महिला, तुम बताओ 5 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? हमको किससे काम करवाना है? 5 पुरुष और 2 महिला से काम करवाना है, मात्र 75% काम। तो 5 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई? यहां से 5 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताओ? एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो 5 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25। तो 5 पुरुष का एफिशिएंसी आ गया। अब तुम बताओ 2 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा?
तो एक वुमेन का एफिशिएंसी 3 है 3, तो 2 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा 6। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हमको 5 पुरुष और 2 महिला के इस इफिशिएंसी से काम नहीं करवाना है, इस इफिशिएंसी से काम नहीं करवाना है, इस इफिशिएंसी से काम नहीं करवाना है। कौन सी इफिशिएंसी से काम करवाना है, जितना उसका मूल इफिशिएंसी है उसका 87.5% इफिशिएंसी से काम करवाना है। जितना इसका इफिशिएंसी है, 5 महिला का इफिशिएंसी ये रहा, 5 महिला का इफिशिएंसी ये रहा, और 5 पुरुष का इफिशिएंसी ये रहा, और 2 महिला का इफिशिएंसी ये रहा। तो हमको इस इफिशिएंसी से काम नहीं कराना है, 5 महिला और 2 मैन के, 5 महिला और 2 मैन का जो ये इफिशिएंसी है इससे काम नहीं कराना है। ये जो इफिशिएंसी है इसके 87.5% इफिशिएंसी से काम कराना है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई 87.5% का वैल्यू कितना होगा बताना। देखो 87 होता है, 87.5% को मैं ब्रेक करूंगा तो 50% प्लस का कितना हो जाएगा 37.5%। इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 1/2 प्लस 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8 होता है, 3/8। तो यहां भी क्या करना है 4 से ऊपर नीचे गुना कर लो ताकि हर समान हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 8 यहां भी 8 यहां भी, तो 4 + 3 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7/8 हो जाएगा। तो हमको इस इफिशियंसी से काम नहीं कराना है, इन दोनों का जो इफिशियंसी है उससे नहीं, उसका 87.5% यानी जितना इफिशियंसी है उसके 7/8 इफिशियंसी से काम कराना है। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको 25 इफिशियंसी से नहीं काम कराना है, इसका 7/8 इफिशियंसी करो, जितना इफिशियंसी है उसका 7/8 करो, और यहां पे भी जितना इफिशियंसी है उसका 7/8 करो। हमको इस इफिशियंसी से काम कराना है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां कितना हो जाएगा 25 का 7/8 करेगा तो कटेगा तो है नहीं, तो 25 सतह कितना हो जाएगा 175/8 हो जाएगा। हमको इस इफिशियंसी से काम कराना है, इस इफिशियंसी से 5 पुरुष के इस इफिशियंसी से काम कराना है और 2 वुमेन के इस इफिशियंसी से काम कराना है। ये हो जाएगा 7×42 बटा का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। हमको 2 महिला के इस इफिशियंसी से काम कराना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 5 पुरुष और 2 महिला का टोटल इफिशियंसी यहां से कितना बनेगा 175/8 प्लस 42/8। तो जोड़ोगे तो बटा में तो 8 रहेगा, इस दोनों को ऊपर से ऊपर जोड़ लो तो 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 और 17 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 21, यानी 217/8 इफिशियंसी से काम कराना है, इस इफिशियंसी से काम कराना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 5 पुरुष और 2 महिला का जो टोटल इफिशियंसी है वो ये है, ये 217/8, और इस इफिशियंसी से हमको काम कराना है। तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई काम कितना कराना है, जितना वर्क था उसका 75%, तो 75% कितना आया इतना आया। ठीक है, और कितना इफिशियंसी से 217/8 इफिशियंसी से, तो 217/8 इफिशियंसी से भाग लगा दो तो 217 और 8 छरप के कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 8 छरप के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काट कूट करो तो हमारा आंसर बन जाएगा, काट कूट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई किससे चला जाएगा ये बताना, किससे चला जाएगा ये, किससे चला जाएगा 31 से कितना मर्तबे चला जाएगा ये 7 मर्तबे चला जाएगा, 7 मर्तबे, और 7 से ये 21 कितना मर्तबे चला जाएगा 3 मर्तबे चला जाएगा, 3 मर्तबे, और 3 की गुना 8 में होगा तो कितना हो जाएगा 24 दिन। तो कितना दिन में काम समाप्त होगा 24 दिन में, 24 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तुमको 2 चीज ध्यान रखना था। ठीक है, सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना था कि जितना टोटल वर्क है उतना काम नहीं करवाना है, उसका 75% ही काम करवाना। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि 5 मैन और 2 वुमेन का जो ओरिजिनल इफिशियंसी है उस इफिशियंसी से भी काम नहीं कराना है, उस इफिशियंसी का 87.5% या फिर 7/8 गुना ही जो इफिशियंसी है उससे काम कराना है। ठीक है, समझ गया, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 12 पुरुष और 10 महिला एक काम को 14 दिन में कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा बताना, टोटल वर्क कितना बनेगा। एक पुरुष का इफिशियंसी मैं मानता हूं, एक मैन का इफिशियंसी मैं मानता हूं एम है एम, एक मैन का इफिशियंसी मैं एम मानता हूं, और एक वुमेन का इफिशियंसी मैं डब्ल्यू मानता हूं, एक वुमेन का इफिशियंसी मैं डब्ल्यू मानता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो 12 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 12M प्लस का 10 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10W, और टोटल कितना दिन में काम खत्म कर रहा है 14 दिन में, तो 14 से गुना हो जाएगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन से भी टोटल वर्क आ जाएगा जो दोनों बराबर होगा। 49 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 49M प्लस का 56 महिला है तो 56 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 56W, और इसमें किस चीज से गुना मैं करूंगा बताना, कितना दिन में खत्म कर रहा है 3 दिन में खत्म कर रहा है, 3 दिन में खत्म कर रहा है, तो ये आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से कितना बनेगा बताना, एम और डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा नहीं। तो तुम बता मेरे भाई यहां से कटने कुटने वाला है क्या, देखो अगर मैं इस पे कैलकुलेशन करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, यहां से मैं 7 कॉमन खींच लेता हूं। ठीक है, 49 और 56 में से 7 कॉमन खींच लेता हूं, तो 7 कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा
7m हो जाएगा, और क्या बचेगा 7 8 56, 8w हो जाएगा, गुना का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बताना, इसमें से इधर से क्या कॉमन आएगा, 12 10 में से 2 कॉमन में खींच लेता हूं, तो 2 कॉमन खींचने का कोई मतलब है क्या, 2 कॉमन खींचने का कोई मतलब है। ठीक है, चलो 2 मैं कॉमन खींच लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 6m प्लस का कितना हो जाएगा 5w, और गुना का कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बराबर में ये आ गया, इसके बराबर में ये आ गया। ठीक है मेरा भाई, ये दोनों बराबर में आ गया। अब यहां से काट कूट करो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा नहीं, तो 7 से ये कितना मरतबे चला गया, 2 मरतबे चला गया। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा फूटेगा है नहीं, तो डायरेक्ट इसकी गुना कर दो, 2 की गुना 2 में होगा तो 4 हो जाएगा। नहीं, ये 2 की गुना में यहां से 2 में करा दिया, तो आगे मैं क्या लिख देता हूं 4 लिख देता हूं 4। ठीक है, ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई यहां से गुना करेगा तो कितना होगा, 6 चक 24m हो जाएगा, प्लस का कितना बनेगा 4 पंजे 20w हो जाएगा, ये 4 पंजे 20w हो जाएगा। यहां से कितना बनेगा 3 सते 21m हो जाएगा, प्लस का 8 3 24w हो जाएगा, 8 3 24w हो जाएगा। ठीक है, जाति जाति को एक तरफ करो, 21 इधर आएगा तो 24 है माइनस 21m, ये कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा 3m, और 20w उधर जाएगा तो 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4w हो जाएगा 4w। ठीक है, तो तुम बताओ मेरा भाई w को मैं इधर खींच लूंगा तो m बटा w का वैल्यू कितना हो जाएगा, w को मैं इधर खींचूंगा तो m बटा w बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो m का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी एक मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया 4, और एक वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, w का वैल्यू कितना है 3 है 3, तो एक वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया 3। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई इस इंफॉर्मेशन के सहारे टोटल वर्क आ जाएगा, इस इंफॉर्मेशन के सहारे टोटल वर्क आ जाएगा। बताओ मेरे भाई टोटल वर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। m और w का मान चाहे तुम यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, कहीं भी पुट करेगा तो आ जाएगा, मैं इसी में पुट कर लेता हूं। ठीक है, ये 12 गुना m है, ये 12 गुना m है, m का वैल्यू कितना आया 4 है 4, 12 गुना m प्लस का 10 गुना w है, तो 10 गुना w का वैल्यू कितना है 3 है 3, 3 है 3, और इसकी गुना किस में हो रहा है बताना, इसकी गुना हो रहा है 14 में, इसकी गुना हो रहा है 14 में, तो ये तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई ये कितना बनेगा, 12 चौक 48 इधर से 30 इधर से, तो 48 और 30 कितना हो जाएगा बताना 78 हो जाएगा, ये 78 गुना का 14 हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा 78 गुना का 14 यूनिट। ठीक है, इसको मैं गुना के फॉर्म में ही रहने देता हूं। अब आगे पढ़ो, फिर 42 पुरुष और 35 महिला उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, यानी 42 पुरुष और 35 महिला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ 42 पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 42 पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक पुरुष का इफिशिएंसी 4 है तो 42 पुरुष का कितना हो जाएगा 42 गुना का 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168 हो जाएगा। अरे 42 पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, और 35 महिला का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, एक वोमेन का इफिशिएंसी कितना है 3 है 3, तो 35 वोमेन का कितना हो जाएगा 35 गुना 3 105 हो जाएगा 105, तो 42 पुरुष और 35 वोमेन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 8 5 13, 8 5 13, 6 1 7 1 1 2, 273 हो जाएगा, 273। तो 42 पुरुष और 35 वोमेन अगर एक साथ काम करेगा तो इतना काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। यानी 273 यूनिट के साथ अगर ये उतरेगा 42 पुरुष और 35 महिला अगर 273 इफिशिएंसी के साथ उतरेगा तो कितना समय में काम खत्म होगा बताना मेरे भाई, 273 से भाग लगा दो, 273 से भाग लगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा बताना, ये किससे कटेगा, काट कूट करो, यहां से 13 से चला जाएगा, 13 छक 78 और 13 दूना 26, 13 का ही 13 21 हो गया, ये 7 दूनी 14 और ये सॉरी 7 3 21 चला जाएगा, ये सॉरी 7 3 21 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 से ये कितना मरतबे 2 मरतबे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दिन, तो ये काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा बताना, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, 8 पुरुष और 6 महिलाएं 9 दिन में काम पूरा कर सकता है, 6 पुरुष 8 महिला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को 16 पुरुष और 21 महिला कितना दिन में पूरा कर सकता है। अभी जैसा मैं क्वेश्चन किया हूं सेम टू सेम सही क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं 3-4 को करा चुका हूं, इसको अपने से प्रयास कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, यहां से थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस काम उसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं, तरीका वही है सब क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। ठीक है मेरा भाई, मैं यहां पर मानता हूं कि एक पुरुष का जो इफिशिएंसी है वो m है, m एक पुरुष का इफिशिएंसी m है, और एक वोमेन का जो इफिशिएंसी है, एक वोमेन का इफिशिएंसी जो है वो मैं W मान के काम कर रहा हूं, W मान के। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे पढ़ो। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा,
बिल्कुल आ जाएगा यहाँ से टोटल वर्क। तुम बताओ मेरे भाई 4 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4m प्लस प्लस 5 महिला का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5w। और ये सब मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से ये बन गया, ये बन गया। अगला लाइन पर हो, यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, जबकि 9 पुरुष और 6 महिला इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगला लाइन में भी टोटल वर्क आएगा जो इसके बराबर होगा, जो इसके बराबर होगा। 9 पुरुष और 6 महिला, तो 9 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9m प्लस का 6 महिला का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6w। और कितना दिन में समाप्त कर रहा है ये काम बताना, 10 दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो 10 से गुना करेंगे तो यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, जो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों जैसे ही बराबर होगा तो काट कुट करेंगे तो m और w का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 5 से ये कट जाएगा 3 मरतबे, और 5 से ये कट जाएगा 2 मरतबे, नहीं कट जाएगा। ठीक है, नहीं कट जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ब्रैकेट तोड़ना है और m बटा w का वैल्यू लाना है। यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, 3 की गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12m हो जाएगा 12m। 3 की गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15w हो जाएगा 15w। 2 की गुना 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18m हो जाएगा 18m प्लस का 2 की गुना 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12w हो जाएगा 12w। ठीक है, अब यहां से जाति जाति को लगा लो। तुम बताओ मेरे भाई 12m को मैं उधर भेजूंगा, 12w को मैं इधर लाऊंगा, तो 15w माइनस 12w कितना हो जाएगा, ये 3w हो जाएगा 3w। और 12m को उधर ले जाऊंगा तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 6m हो जाएगा 6m हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो m बट्टा w का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से बताना, ये 3 से 1 मरतबे चला गया, 3 से 3 इकाई 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई w को मैं उधर भेज दूंगा तो 2 इधर आएगा, तो 1 बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा बताना, अरे 2 इधर आएगा w उधर जाएगा, तो m बटा का क्या हो गया w आ गया, m बटा का क्या आ गया w आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या आया बताना, ये क्या आया, m का मान और w का मान आया। तो m का वैल्यू कितना आ गया बताना, m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू 1 आया, 1 m का वैल्यू 1 आया, और w का वैल्यू कितना आया 2 आया, w का वैल्यू कितना आया 2 आया। ठीक है, यानी एक मैन का एफिशिएंसी 1 हो गया और एक वोमेन का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, उससे पहले हमको चाहिए टोटल वर्क, उससे पहले हमको चाहिए टोटल वर्क। तो पहले टोटल वर्क पे फोकस करो, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। m और w का मान चाहे तुम इस डाटा में रखो चाहे इस डाटा में रखो, कहीं भी रखेगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी में रख देता हूं, ठीक है मैं इसमें रख देता हूं। ये हो जाएगा 4 गुना का m, तो 4 गुना का m का वैल्यू कितना है 1 है 1, प्लस का 5 गुना का w, तो 5 गुना का w का वैल्यू कितना है 2 है 2, और इसकी गुना किस में हो रहा है बताना, इसकी गुना किस में हो रहा है 15 में हो रहा है, 15 में 3 में मत कर देना, 15 में गुना हो रहा है, इसकी गुना 15 में हो रहा है। तो टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 5 गुना 10 और 4 14, 14 की गुना 15 में होगा तो कितना हो जाएगा 14 गुना का 15, 14 गुना का 15 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 15 चौका 60 के 0, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 का 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 210 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहां से कितना आ गया बताना, टोटल वर्क यहां से कितना आ गया 210 यूनिट का आ गया। ठीक है, टोटल वर्क आ गया, एक मैन और एक वोमेन का एफिशिएंसी भी आ गया। अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, देखो मेरे भाई ध्यान से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, यानी 4 पुरुष के साथ कितना महिला होना चाहिए ताकि ये काम जो है 210 यूनिट का काम है वो 7 दिन में पूरा हो जाए। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं चाहिए, तो मैं मानता हूं कि 4 पुरुष के साथ n गो महिला चाहिए, n गो महिला, 4 पुरुष के साथ n गो महिला चाहिए, तो यही n का मान हमको निकालना है। ठीक है, यही n का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 4 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई, 4 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अरे बताओ ना, 4 पुरुष और n महिला हो गया ना, 4 पुरुष और n महिला का टोटल एफिशिएंसी निकालो और इस टोटल वर्क में भाग लगा दो तो दिन की संख्या निकल जाएगा, दिन को 7 के बराबर में कर दो तो हमारा आंसर नहीं बन जाएगा। चलो 4 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी बताओ कितना होगा, एक पुरुष का एफिशिएंसी 1 है तो 4 पुरुष का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब n गो महिला का एफिशिएंसी बताओ कितना होगा, n गो ओमेन का एफिशिएंसी बताओ कितना होगा, एक ओमेन का एफिशिएंसी 2 है तो n गो ओमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 गुना n का मतलब 2n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 पुरुष और n गो ओमेन का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 पुरुष और n महिला का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो सर 4 प्लस का 2n हो जाएगा। ये टोटल एफिशिएंसी हो गया, टोटल एफिशिएंसी किसका किसका टोटल एफिशिएंसी, ये 4 पुरुष और n महिला का टोटल एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, हमको यही n का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 पुरुष और n महिला का टोटल एफिशिएंसी आ गया 4 प्लस 2n, और ये 4 प्लस 2n टोटल एफिशिएंसी के साथ 210 यूनिट का काम करेगा तो कितना दिन लगाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 दिन लगाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 210 यूनिट का टोटल वर्क है, इसमें 4 पुरुष और n महिला का टोटल एफिशिएंसी से भाग लगाओगे, यानी 4 प्लस 2n से भाग लगाओगे तो दिन की संख्या ही तो निकल कर आता है।
और बताओ ना, 4 पुरुष और n महिला जो है वो टोटल इतना इफिशिएंसी के साथ 4 + 2n इफिशिएंसी के साथ अगर 210 यूनिट में हाथ लगाएगा काम करने के लिए, तो कितना दिन में काम समाप्त करेगा? तो 7 दिन में काम समाप्त करेगा। तो 7 यहां पे हो जाएगा। टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी बराबर होता है नंबर ऑफ डेज। फार्मूला तुम नहीं पढ़ा है? बस यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम बताओ 7 से ये कितना मरतबे चला जाएगा? 7 से ये 30 मरतबे चला जाएगा, 30 मरतबे। और क्रॉस गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना? ये 4 + का 2n, ये 4 + का 2n बराबर कितना होगा? 1 × 30 30 होगा। तो 4 उधर चला जाएगा, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा? 30 में से 4 गया तो 26 हो जाएगा। तो 2 से ये 26 13 मरतबे कट जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 n का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 यानी टोटल 13 महिला चाहिए इसको 7 दिन में काम समाप्त करने के लिए। 13 महिला चाहिए। अरे कमीना नालायक, तुम कहां से उठ के आ गया हुआ है? कहां भाग गया क्वेश्चन? अब तक तुम क्या करना चाह रहा है? 42 पुरुष 35 वुमेन मिलकर कितना दिन में काम खत्म करता है? तो जितना टोटल वर्क है उसमें इतना से भाग लगाता है। इन सब का टोटल इफिशिएंसी तो दिन की संख्या नहीं आ जाता है। तो दिन की संख्या उधर रख दो ना, जो गायब है उसको इधर रख लो। हेलो, दिन की संख्या तुम कैसे निकालता है? वैसे ही फार्मूला तो लगाओ ना, दिन की संख्या कैसे निकालता है? इसमें दिन की संख्या दे रखा है तो दूसरा चीज गायब कर दिया। करो क्वेश्चन आगे। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक काम को एक निश्चित हिस्सा पूरा कर सकता है, ठीक है। जहां 3 पुरुष और 4 महिला इसे 7 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा इस लाइन से। मैं मानता हूं एक मैन का जो इफिशिएंसी है, एक मैन का जो इफिशिएंसी है वो मैं m मानता हूं m, और एक वोमेन का जो इफिशिएंसी है, एक वोमेन का इफिशिएंसी है मैं इसको w मानता हूं w। एक मैन का इफिशिएंसी m और एक वोमेन का इफिशिएंसी मैं w मानता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में काम को निश्चित करता है। तो एक मैन का इफिशिएंसी m है, तो 4 पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4m प्लस का 6 महिलाएं, एक महिला का इफिशिएंसी W है, तो 6 महिला का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6W। और ये सब मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करता है? तो ये सब मिलकर 5 दिनों में काम समाप्त करता है। तो 5 से गुना हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क आएगा जो इसके बराबर होगा। सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क आएगा जो इसके बराबर होगा। 3 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 3 पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3m प्लस 4 महिला, 4 महिला का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4w। और ये सब मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करता है? 7 दिनों में पूरा करता है। तो 7 से गुना करेगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये दोनों लाइन से जो टोटल वर्क आएगा वो आपस में बराबर होगा, वो आपस में बराबर होगा। बस यहां से कैलकुलेशन करेगा तो m और w का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो तुम बता भाई, इसका कॉस्ट खोलेगा तो क्या बनेगा बताना? 5 चौका 20m, 5 चौका 20m प्लस का कितना हो जाएगा? 5 छक 30w, 30w बराबर ये कितना होगा बताना? 7 के गुना 3 में करेगा तो 7 3 21m और प्लस का कितना हो जाएगा? 7 चौक 28w हो जाएगा, 28w, ठीक है मेरे भाई। जाति जाति को एक तरफ कर लो, जाति जाति को एक तरफ कर लो। तो तुम बता मेरे भाई, 30w है, 28w इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2w हो जाएगा, 2w। 20m उधर जाएगा तो 21 - 20 कितना हो जाएगा? 1m हो जाएगा, 1m। अरे 21 - 20 1m नहीं हो जाएगा? तो तुम बता मेरे भाई, w को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बनेगा यहां से बताना? ये 1 इधर आएगा तो 2/1 बराबर क्या हो जाएगा? m/w आ गया। 2/1 बराबर m/w आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया। एक मैन और एक वोमेन का एफिशिएंसी कितना कितना हो गया? m का वैल्यू कितना हो गया बताना? m का वैल्यू 2 हो गया और w का वैल्यू कितना है? w का वैल्यू 1 है, यानी एक मैन का एफिशिएंसी 2 हो गया, एक वोमेन का एफिशिएंसी 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से अगला चीज हमको क्या चाहिए? अगला चीज चाहिए टोटल वर्क। किसी भी हाल में हमको टोटल वर्क चाहिए, किसी भी हाल में हमको टोटल वर्क चाहिए। तो तुम्हारे पास यहां भी डाटा है, यहां भी डाटा है, कोई सा भी डाटा में m और w का वैल्यू पुट कर देगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कहां पुट करूं? किसी में भी पुट कर लो। ये 4 गुना का m है, 4 गुना का m है, m का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 प्लस का 6 गुना का w है, 6 गुना का w का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 और इसकी गुना किस में हो रहा है? 5 में हो रहा है, 5 में। तो यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा बताना? 4 दूनी 8 प्लस 6 14, 14 पंजे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 70। टोटल वर्क कितना आ गया? 70 यूनिट का आ गया, ठीक है। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आगे यहां से पढ़ो, 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करता है? इसमें पुरुषों की संख्या पूछ दिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या पूछ रहा था। तो कितने पुरुष? तो मैं मानता हूं n पुरुष, ठीक है। और काम कितना दिन में पूरा करता है?
n पुरुष और 25 महिला मिलकर काम कितना दिन में पूरा करता है? 5 दिनों में पूरा करता है। लेकिन कितना काम पूरा करता है? 2.5 गुना काम। ये जितना काम है, ये 70 यूनिट का जितना काम है, इसका 2.5 गुना काम पूरा करना है इन सबको। इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 5/2 गुना काम करना है, गुना 5/2 काम करना है। अरे इसका 2.5 गुना लगाओ ना, 5/2, इतना काम पूरा करना है। तो कितना हो जाएगा बताना? ये कितना हो जाएगा? 2 से ये 35 हो जाएगा। अरे 2 से कट जाएगा ना, ये 35 और 35 पंजे कितना हो जाएगा? 50 25 हासिल 2 चला जाएगा, 5 ते 15 2 17, 175 यूनिट का काम करना है। 175 यूनिट का काम करना है। किसको किसको करना है? किसको किसको करना है? n गो पुरुष को करना है और 25 गो महिला को करना है। और कितना दिन में करना है? 7 दिन में करना है। तो तुमसे पूछ रहा है कितना पुरुष लगेगा ये बताओ, कितना पुरुष लगेगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, जस्ट पिछला क्वेश्चन है कि नहीं है? जस्ट पिछला क्वेश्चन है कि नहीं है? तुम बताओ मेरे भाई, 25 महिलाओं का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना? 25 ओमेन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25 ओमेन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? एक ओमेन का इफिशिएंसी 1 है, तो 25 ओमेन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा 25। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ n गो पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? n गो मैन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो एक मैन का इफिशिएंसी 2 है, तो n गो मैन का हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 25 ओमेन और n गो मैन, इन सबका टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 + 2n। और यही इफिशिएंसी के साथ, इतना ही इफिशिएंसी के साथ ये 175 यूनिट काम करता है। तो 7 दिन लगातार, 7 दिन तो इनका मान बताना है। तो तुम बता मेरे भाई, 175 यूनिट का काम इतना इफिशिएंसी के साथ भी रहा, यानी 25 + 2n इफिशिएंसी के साथ भी रहा। तो इसमें भाग लगाओगे, टोटल वर्क में नंबर ऑफ इफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो दिन की संख्या ही तो आएगा। तो कितना दिन लगाता है? 7 दिन लगाता है। 7 यहाँ 7 हो जाएगा। बस यहाँ क्रॉस गुना करो, इनका मान निकाल लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, इनका मान कैसे निकलेगा बताना? इनका मान कैसे निकलेगा? क्रॉस गुना करो, 7 की गुना 25 में करो, तो 25 सतह कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। 25 सतह 175 प्लस का कितना हो जाएगा? ये 14n हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। कहीं पर मिस्टेक है क्या कैलकुलेशन? देखो यहाँ 5 दिन है मेरे भाई, 5 दिन है, यही मिस्टेक है। 5 दिन है, ठीक है। 5 दिन में काम खत्म हो रहा है। इन सबसे कितना दिन में काम खत्म करवाना है? 5 दिन में। यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, 5। अब ये सही होगा, अब ये सही होगा। ये 5 दिन है ना, 5 दिनों में 2.5 गुना काम कराना। यहाँ 5 है मेरे भाई, 7 नहीं है। तो यहाँ कैलकुलेशन करेगा तो कितना होगा बताना? यहाँ कैलकुलेशन करेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? यहाँ कैलकुलेशन करेगा तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 175 में होगा तो 175 ही रह जाएगा नहीं, और 5 गुना 25 में होगा तो 25 पंजे 125, और प्लस का 5 गुना 10n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 125 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 125 हो 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 10n हो जाएगा। तो 0 से 0 समाप्त हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5। और n क्या है? पुरुषों की संख्या है, तो टोटल 5 को पुरुष लगाओगे। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 10 महिला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। देखो मैं मानता हूं एक पुरुष का इफिशियंसी जो है, एक मैन का जो इफिशियंसी है मैं m मानता हूं, m मानता हूं मैं m, और एक जो ओमेन का इफिशियंसी है, एक ओमेन का इफिशियंसी में W मानता हूं W। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 10 महिला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो तुम बताओ ये दोनों लाइन से टोटल वर्क नहीं आएगा क्या? अरे बताओ ना, ये दोनों लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा ना? तुम बताओ टोटल वर्क यहां से पहला लाइन से क्या बनेगा बताना? टोटल वर्क बराबर 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो 5 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक पुरुष का इफिशियंसी m है, तो 5 पुरुष का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 5m हो जाएगा, 5m। ठीक है, यानी 5 पुरुष एक दिन में 5m यूनिट का काम करता है, तो 20 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा?
यही तो टोटल वर्क हो जाएगा। 5 पुरुष मिलकर 20 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो 5 पुरुष एक दिन में कितना यूनिट का काम कर रहा है, तो 5m। तो 20 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, तो 5m गुना का 20। तो यही तो टोटल वर्क हो जाएगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क। सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क आ जाएगा, सेकेंड लाइन से भी टोटल वर्क आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, सेकेंड लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा। 10 महिला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सेम वर्क है, सेम वर्क है, तो 10 महिला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा। एक महिला का एफिशिएंसी W है, तो 10 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10W। और 10 महिला का एफिशिएंसी 10W है। इसका मतलब एक महिला एक दिन में 10W का काम करती है, एक महिला एक दिन में 10W का काम करती है, और टोटल काम 15 दिन में पूरा हो रहा है। तो 15 दिन में टोटल कितना यूनिट का काम करेगा, एक दिन में 10W, तो 15 दिन में 10W गुना का 15 हो जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा, 10W गुना का 15। और जितना काम ये 5 पुरुष कर रहा है उतना ही काम ये 10 महिला कर रही है। तो दोनों केस में टोटल वर्क तो बराबर होगा। तो दोनों केस का टोटल वर्क यहां से बराबर कर दो, टोटल वर्क बराबर कर दो यहां से दोनों केस का। तो बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, 5m गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, बताना। 5m गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10W गुना का 15 हो जाएगा, 10W गुना का 15 हो जाएगा। तो यहां से काट कुट करोगे तो मेन और ओमेन के इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तुम यहां से काट कुट करोगे तो मेन और ओमेन के इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई कैसे काट कुट करना है, बताना। 0 से 0 चला गया, और ये 5 से 15 कितना मरतबे चला गया, 3 मरतबे चला गया, 3 मरतबे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ W को मैं इधर खींच लूंगा तो ये m बटा का W हो जाएगा, ये m बटा का W हो जाएगा बराबर, इधर कितना बच गया, इधर बच गया 3, और 2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 3 बटा का 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, एक मेन का एफिशिएंसी 3 आ गया, 3 यानी m का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, 3। और W का वैल्यू कितना आ गया, बताना। W का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2। W का वैल्यू 2 आ गया, 2, यानी एक ओमेन का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब आगे देखो मेरे भाई ध्यान से, आगे पढ़ो अगला लाइन। 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर कार्य शुरू करता है। ध्यान से सुना मेरे भाई। तो उससे पहले ये निकालो कि इसका टोटल वर्क है कितना, उससे पहले ये निकालो कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क यहां से कैसे निकलेगा, बताना मेरे भाई। टोटल वर्क यहां से कैसे निकलेगा, बताना। तुम चाहे इसमें m का वैल्यू पुट कर लो या W का वैल्यू इसमें पुट कर लो, कहीं भी पुट करेगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं m का वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 गुना का m, 5 गुना का m गुना का 20, यानी 100 गुना का m, 100 गुना का 3 का मतलब 300 हो जाएगा। टोटल वर्क यहां से कितना आ गया, बताना मेरे भाई। टोटल वर्क आ गया 300 यूनिट का। टोटल वर्क कितना का आ गया, 300 यूनिट का आ गया। ठीक है, चलो अब ये 300 यूनिट का काम कौन करना शुरू किया, बताना। ये 300 यूनिट का काम कौन करना शुरू किया, ध्यान से सुनना। 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर इस कार्य को शुरू करता है। 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर 30 यूनिट का काम, सॉरी ये 300 यूनिट का काम करना शुरू करता है। 2 पुरुष और 6 महिला, 2 पुरुष और 6 ओमेन, 2 पुरुष और 6 ओमेन इस काम को करना शुरू करता है। ध्यान सुनना, 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर इस काम को शुरू करता है, और 5 दिन बाद 3 महिला काम छोड़कर भाग जाती है, और फिर एक नया पुरुष काम के लिए शामिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको यह बताओ कि 2 पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना। 2 पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक पुरुष का इफिशिएंसी 3 है, तो 2 पुरुष का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। और तुम बताओ मेरे भाई, 6 ओमेन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक ओमेन का इफिशिएंसी 2 है, तो 6 ओमेन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। और ये 2 पुरुष और 6 महिला, 2 पुरुष और 6 महिला अगर ये काम करना शुरू करता है एक साथ, तो कितना इफिशिएंसी के साथ ये काम करना शुरू करेगा, बताना मेरे भाई। ये 2 पुरुष और 6 महिला एक साथ काम करना शुरू करता है, और इफिशिएंसी सबका ये है, तो कितना इफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू करेगा, तो 12 6 18 इफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू करेगा। यानी एक दिन में ये 2 पुरुष और 6 महिला 18 यूनिट का काम करेगा। अरे कानी मेरा बात समझ रहा है, इफिशिएंसी का मतलब यही ना हुआ, टोटल इफिशिएंसी इन सबका कितना हो जाएगा, 18। मतलब एक दिन में ये 2 पुरुष और 6 महिला, 2 पुरुष और 6 महिला एक दिन में 18 यूनिट का काम करेगा, एक दिन में 18 यूनिट का काम करेगा। और तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 पुरुष और 6 महिला कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन तक काम किया है। 5 दिन के बाद उसमें से भागा भगंती हुआ है, लेकिन 5 दिन तक यही सब काम किया है। ये 2 पुरुष 6 महिला 5 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में अगर 18 यूनिट का काम होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 5 दिन में कितना यूनिट का काम ये सब कर दिया होगा। तो एक दिन में 18 यूनिट, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 18 पंजे 90 यूनिट का काम हो जाएगा। 5 दिन में कितना यूनिट का काम कर दिया होगा, 5 दिन में 90 यूनिट का काम ये सब खींच दिया होगा। ठीक है मेरे भाई, 5 दिन में 90 यूनिट का काम खींच दिया, 5 दिन में 90 यूनिट का काम खींच दिया ये 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर। चलो 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, 5 दिन के बाद 3 महिला इसमें से भाग गया। तो 5 दिन के बाद अगर 3 महिला भाग गया, ध्यान से सुना मेरे भाई, 5 दिन के बाद 3 महिला भाग गया, 3 महिला 5 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया और नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले कितना महिला था, 6 महिला, 3 महिला इसमें से भाग गया, तो अब कितना महिला बच गया,
3 ओमेन बच गया। ठीक है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, 2 पुरुष पहले से था और 1 पुरुष शामिल हो गया, तो अब कितना पुरुष हो गया फाइनली बताना। अब कितना पुरुष हो गया, अब 3 मैन हो गया, अब 3 मैन हो गया। यानी अब काम कौन करेगा बताना, अब काम कौन करेगा। 90 यूनिट का काम फाइनल हो चुका है, ये 90 यूनिट का काम फाइनल हो चुका है। तो 90 यूनिट का काम फाइनल करके ये 5 दिन में 90 यूनिट का काम फाइनल हो गया। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया है बताना मेरे भाई, रिमेनिंग काम कितना बच गया बताना। 300 में से 90 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 210 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया हुआ है, 210 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, उसको कौन करेगा, उसको ये 3 महिला और 3 पुरुष और 3 महिला ये करेगा। 3 पुरुष और 3 महिला ये रिमेनिंग काम करेगा। नहीं अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, ये 90 यूनिट का काम तो फाइनल हो गया ना 5 दिन में, तो 90 यूनिट का काम हटा दोगे तो रिमेनिंग काम 210 यूनिट का बच गया। तो 210 यूनिट का काम आप कौन करेगा, ये 3 पुरुष और 3 महिला करेगा ना, क्योंकि 3 महिला छोड़कर भाग गया और 1 पुरुष एक्स्ट्रा आ गया। तो कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, रिमेनिंग काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ध्यान से सुनना, यह समूह कार्य का अंत तक जारी रखता है, शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा हमसे ये पूछ रहा है। यानी ये 3 मैन और 3 ओमेन मिलकर ये रिमेनिंग काम को कितना दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 मैन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 मैन का इफिशिएंसी 3 है तो 3 मैन का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 3 ओमेन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 ओमेन का 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 तो 3 मैन प्लस 3 ओमेन का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 और ये 3 मैन 3 ओमेन मिलकर 15 इफिशिएंसी के साथ ये रिमेनिंग वर्क करेगा। तो कितना दिन लगेगा, तुम नहीं निकाल लेगा, कितना दिन लगेगा, नहीं निकाल लेगा। रिमेनिंग वर्क 210 यूनिट का है और 15 इफिशिएंसी के साथ ये कूदेगा 3 मैन और 3 ओमेन, तो कितना दिन लगेगा, 15 से इसको काट दो, 15 इकाई 15, 15 इकाई 15 और 15 चौका 6, 15 चौका 60, 14 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा इस काम को, शेष काम को पूरा करने में 14 दिन लगेगा, शेष कार्यों को पूरा करने में 14 दिन लगेगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन पूछता कि पूरा काम ये ना टोटल काम पूरा होने में कितना दिन लगा, कुल जितना भी काम था टोटल काम पूरा होने में कितना दिन लगा। तो टोटल काम पूछता तो रिमेनिंग काम में 14 दिन लगा और उससे पहले जो काम है 90 यूनिट का, अरे 210 यूनिट का काम पूरा होने में 14 दिन और जो 90 यूनिट का काम पूरा हुआ उसमें 5 दिन लगा। तो टोटल काम फाइनल होने में कितना दिन लगा, तो 14 5 19 दिन हो जाता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रिमेनिंग काम पूछ रहा है कि कितना दिन में समाप्त हुआ है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। मैं ये मान के काम करता हूं कि 1 मैन का इफिशिएंसी कितना है, 1 मैन का इफिशिएंसी m है और 1 ओमेन का इफिशिएंसी कितना है, 1 ओमेन का इफिशिएंसी कितना है, तो 1 ओमेन का इफिशिएंसी w है। मैं ये मान के काम करता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो इस लाइन से क्या टोटल वर्क नहीं आ जाएगा, इस लाइन से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, 18 पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18m और ये काम टोटल कितना दिन में फाइनल करता है, 14 दिन में। तो 14 से गुना कर देगा तो यही तो टोटल वर्क हो जाएगा। या दूसरा लाइन से भी टोटल वर्क निकलेगा, दूसरा लाइन से भी टोटल वर्क निकल जाएगा। 3 महिला 2 पुरुष के बराबर कार्य कर सकता है, नहीं इस लाइन से कुछ और निकलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये टोटल वर्क पहला लाइन से निकला, टोटल वर्क पहला लाइन से आ गया। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम कर सकता है। इसका क्या मतलब है, 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम कर सकता है, यानी 3 महिला का जो इफिशिएंसी है वो 2 पुरुष के इफिशिएंसी के बराबर है। इसके कहने का ये मतलब है 3 महिला का जो इफिशिएंसी है, देखना मेरे भाई ध्यान से, इस लाइन के कहने का क्या मतलब है। तो 3 महिला का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3w। 3 महिला का इफिशिएंसी हो जाएगा 3w। 3 महिला का इफिशिएंसी 2 पुरुष के इफिशिएंसी के बराबर है। तो 2 पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2m। 2 पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2m। और ये क्या है, बराबर है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, m बटा w का वैल्यू तो आसानी वे में आ गया ना, w को मैं उधर भेजूंगा तो 3/2 बराबर क्या हो जाएगा बताना, ये m बटा w हो जाएगा, ये m बटा w हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो यहां से m और w का मान इजी वे में आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, m का मान कितना आ गया, यहां से बताना, m का मान कितना आ गया, 3 आ गया 3। और w का मान कितना आ गया बताना, w का मान कितना आ गया, तो w का मान आ गया 2। w का मान कितना आ गया, 2 आ गया 2, यानी 1 मैन का एफिशिएंसी और 1 वोमेन का एफिशिएंसी आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, टोटल वर्क यहां से झटाक से आ जाएगा। m का मान आ गया तो 18m गुना का 14 है, तो m का मान यहां ठूसेगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 18 गुना m का वैल्यू कितना है, 3 है 3, तो 18 गुना का 3 गुना का 14, 18 गुना का 3 गुना का 14, यही क्या बनेगा, टोटल वर्क बनेगा। यही क्या बनेगा, टोटल वर्क बनेगा। इसको गुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काम छोड़कर भाग रहा है, ठीक है, और शामिल हो रहा है, तो यहाँ गुना करना पड़ेगा टोटल वर्क का।
ध्यान से देखना मेरे भाई, इसकी गुना करेगा तो कितना होगा बताना, 18 गुना का 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुना का 42, और 18 दूना 36, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 चौक 72, 3 75, 756 यूनिट आया टोटल वर्क। कितना आया, 756 यूनिट आया टोटल वर्क, 756 यूनिट आया टोटल वर्क। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, आगे पढ़ो। 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करता है। कौन कौन कार्य शुरू करता है बताना, ये 756 यूनिट का काम शुरू करता है। कौन शुरू करता है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करता है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है। कितना दिन तक काम करता है, ये 4 दिन तक काम करता है। तो तुम बता मेरे भाई, 5 पुरुष और 6 महिलाएं अगर 4 दिन तक काम करेगा तो कितना यूनिट का काम ये कर देगा, तुम नहीं निकाल सकता है, आराम से निकाल सकते हैं। बताओ मेरे भाई, 5 पुरुष अगर काम करेगा तो 5 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक मैन का एफिशिएंसी 3 है तो 5 पुरुष का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 15, और 6 ओमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक ओमेन का एफिशिएंसी 2 है तो 6 ओमेन का कितना हो जाएगा 12। तो तुम बताओ मेरे भाई, 5 मैन प्लस 6 ओमेन का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 1 1 2, ये 27 एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5 मैन और 6 ओमेन का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 27, और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। इसका मतलब 5 मैन और 6 ओमेन एक दिन में कितना काम करेगा, 27 यूनिट का काम करेगा। तो एक दिन में 27 यूनिट का काम किया होगा, तो 4 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, तो 4 दिन में 27 गुना 4 यूनिट, और 27 गुना 4 का मतलब 108 यूनिट का काम कर दिया होगा। 4 दिन में 108 यूनिट का काम कर दिया होगा ये 5 मैन और 6 ओमेन मिलकर। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होता है तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, कार्य कुल कितना दिन में पूरा होगा ये बताओ। इसके बाद क्या होता है, समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाता है। देखो मेरे भाई, पुरुष में छेड़छाड़ है, महिला में नहीं, तो महिला अभी भी 6 ओमेन का 6 ओमेन ही काम कर रहा है, और पुरुष 3 को एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 3 और पुरुष शामिल हो गया, तो पहले 5 पुरुष था तो 3 को और आ गया, तो 8 गो पुरुष हो गया, ये 8 गो पुरुष हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ ये 6 ओमेन का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। उससे पहले ये बताओ कि ये 4 दिन में 108 यूनिट का काम कर देगा, तो 108 यूनिट का काम अगर कर देगा ये 4 दिन में, 4 दिन में ये 5 मैन और 6 ओमेन मिलकर 4 दिन में 108 यूनिट का काम कर देगा, तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा बताना, रिमेनिंग काम कितना बचेगा बताना मेरे भाई। 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा। 648 यूनिट का रिमेनिंग काम हो जाएगा। और 648 यूनिट का जो रिमेनिंग काम है ये किसको करना है, ये 648 यूनिट का जो रिमेनिंग काम है वो किसको करना है, इस जोड़े को करना है, इस जोड़े को 6 ओमेन और 8 मैन को करना है। तो यहां से निकालो कि 6 ओमेन और 8 मैन मिलकर ये रिमेनिंग काम कितना दिन में करेगा, ये कितना दिन ये रहा और उतना दिन ये रहा, इस सबको जोड़ेगा तो टोटल काम कितना दिन में हुआ ये निकल जाएगा। तो ये निकालो मेरे भाई कि ये 6 ओमेन और 8 मैन, ये 6 ओमेन और 8 मैन मिलकर इस रिमेनिंग काम को यानी 648 यूनिट को कितना दिन में पूरा करेगा ये निकालो। तो इस सबका एफिशिएंसी निकालो। 6 ओमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक ओमेन का एफिशिएंसी 2 है तो 6 का कितना हो जाएगा 12। 8 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 मैन का, एक मैन का एफिशिएंसी 3 है तो 8 का कितना हो जाएगा 24। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां 6 मैन प्लस 8 ओमेन का टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी एक दिन में एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया कार्य 6 ओमेन और 8 मैन, 6 औरत और 8 पुरुष एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, 36 यूनिट का काम करेगा। एक दिन में 36 यूनिट का काम करेगा, तो 6 ओमेन और 8 मैन 648 यूनिट का काम करने में कितना दिन लगाएगा तुम नहीं निकाल लेगा। ये टोटल एफिशिएंसी इस सब का 36 है, 36 एफिशिएंसी के साथ उतरेगा तो कितना दिन में ये रिमेनिंग काम खत्म करेगा तुम नहीं निकाल सकता है, आराम से निकाल सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, 36 से भाग लगाओगे तो ये पेयर कितना दिन में काम खत्म करेगा वो आ जाएगा। तुम बताओ किसे चला जाएगा, 9 से, 9 चौक 36 और 9 सते 63 और 9 दूनी 18, ये हो गया। 4 से कितना मरतबे चला जाएगा 18 मरतबे, तो कितना दिन में ये काम खत्म करेगा 18 दिन में। ठीक है मेरे भाई, 18 दिन में। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग काम कितना दिन में खत्म होगा ये बताओ, या कुल कार्य कितना दिन में खत्म होगा ये बताओ। तो पूछ रहा है कुल कार्य कितना दिन में खत्म होगा ये बताओ, यानी टोटल 756 यूनिट का काम कितना दिन में खत्म हुआ ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ 108 यूनिट का काम कितना दिन में खत्म हुआ है बताओ। 108 यूनिट का काम कितना दिन में खत्म हुआ है, तो 108 यूनिट का काम 4 दिन में खत्म हुआ है। 108 यूनिट का काम 4 दिन में खत्म हुआ है, और जो रिमेनिंग काम बचा था 648 यूनिट का वो कितना दिन में खत्म हुआ है, तो वो 18 दिन में खत्म हुआ है।
तो कुल कार्य का मतलब 108 प्लस 648 कितना हो जाएगा? 756 यूनिट का काम कितना दिन में खत्म हुआ है? तो 18 4 22 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है। ठीक है, टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ है? 22 दिन में खत्म हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।